देखिए, मैं प्यारे बच्चों आपको ये समझा रहा था कि वर्गमूल जब आप निकालते हो तो आमतौर पर जब पूर्ण वर्गमूल की बात आ जाती है तो आप जोड़े पेयर बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया, या मान लो 49 लिख दिया, तो आप कहोगे सर हम इसको या तो 7 गुणा 7 कर लेते हैं, यहाँ से एक 7 बाहर निकाल लेंगे, या आप कहते हो सर स्मार्ट हो गए अब हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट लगाएंगे इस तरीके से, और अंडर रूट से स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म, और कितना ले लेंगे यहाँ 7। फिर मैंने कहा कि यार देखो ये हमारी एक हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग इनको लिखते लिखते करते करते, कि सच मायने में ऐसे नहीं होता है। होता तो ये है कि 7 का स्क्वायर है, और ये लो हमारे पास 1 बटा यहाँ क्या छिपा होता है, ये लो इस तरीके से भी लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आ गया ये बोलो 7, कितना आ गया 7। फिर मैंने तुमको समझाया कि भाई अगर मैं मान लो इसी जगह पे अगर कुछ भी लिख देता हूँ कि भाई x स्क्वायर है, तो पर मैं इतना ज्ञान नहीं देने वाला, फिर मैं ऐसे करना शुरू कर देता हूँ, मैं फिर ऐसे शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा यार p + के 5q है और इसका होल स्क्वायर है, फिर मैं कहूँगा यार वर्गमूल निकालो, तुमको भी गुरुदेव इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है, अंडर रूट खत्म करो, p + 5q आ गया। परंतु अगर मैं तुमसे ये कहूँगा यार भाई यहाँ ऐसे करके कि 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर है, तो क्या आप ऐसी प्रक्रियाओं को महत्व दे सकते हो कि भाई स्क्वायर है तो भाई चलो अब स्क्वायर खत्म हो गया, ऐसे करते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ये एक सॉल्यूशन मांग रहा है, ये यूँ कह रहा है कि बेटा मेरे को पहले ऐसे हल कर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, फिर 16 और 9 दोनों जोड़े जाते हैं, कितना आएगा 25 आएगा। अब अपन लोग इस 25 को जब हम कहते हैं 5 का स्क्वायर, और जब अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म करते हैं और रिजल्ट क्या ले लेते हैं 5 आ गया। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर कहीं भी ऐसे तुम भावनाओं में खो जाएंगे x स्क्वायर + के y स्क्वायर है, फिर तुम्हारी इच्छा हुई कि लो अंडर रूट से हम स्क्वायर ख़त्म कर लेंगे, तो ये पॉसिबल घटना नहीं है। होल स्क्वायर होना चाहिए, होल मीन्स संपूर्ण, होल मीन्स संपूर्ण, पूरे का होल स्क्वायर हो। अगर यही चीज़ आपको ऐसे लिखी दिख जाए कि x है और प्लस y है और फिर होल स्क्वायर है, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि अंडर रूट ये लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि यार क्यों कष्ट पाते हैं। चलो आंसर निकल के आ गया, कितना आ गया बोलो x + y। परंतु इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम, तब हमारी आगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग चलती है कि फिर हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा फिक्स अगर चीज़ें आएँ तो उनको हम किस तरीके से इनको मोड़ेंगे, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो राइट से लेफ्ट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैंने तुमसे ये कहा कि भाई a - b का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालो, बात समझना ध्यान से, वर्गमूल निकालो। आपने कहा ठीक है गुरुदेव इसमें कहीं कोई हमें परेशानी नहीं है, ऐसा करो, आपने कहा वर्गमूल निकालो, अंडर रूट लगा देंगे। भाई किसका वर्गमूल निकालो, a - b का बच्चों होल स्क्वायर। तो आपने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो हम इसमें अंडर रूट है और स्क्वायर है, होल स्क्वायर था, ख़त्म कर लेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे बोलो a - b। अब मैं तुमको जो समझाने वाला हूँ वो ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि वो ऐसे नहीं देगा आपको, बात समझ रहे हो मेरी बात, के a - b का होल स्क्वायर दे देगा। ऐसे क्यों देगा वो तुमको इसी चीज़ को बेसिक फॉर्मूला बना के देगा। वो कहेगा a², ध्यान से सुनो क्या कहेगा वो, a² + b² - 2ab, कि भाई इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो, इसका वर्गमूल। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप कहोगे अभी भी कौन सी बड़ी बात है, अंडर रूट लगाना है और हमें यहाँ से a² करना है और b² करना है और माइनस के 2ab, जो चीज़ पूछी है उसी का वर्गमूल निकालना है। अब हम यहाँ भावनाओं में नहीं खो सकते, अनट्रेंड स्टूडेंट की तरह नहीं कर सकते, स्क्वायर आ गया अंडर रूट खत्म कर दो ना। आपको अब यहीं से आगे ये सोचना होता है कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यहाँ काम में आने वाले हैं, 2 ही फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। कौन सा? एक तो a + b का होल स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं a² + b² + 2ab। अब मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तुम्हें पता है अच्छे से कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² b² + 2ab। परंतु मेरे बच्चों अगर मैं वापस इसको उल्टा भी लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ राइट की तरफ से कि a² + b² + 2ab, ये क्या होता है, तो तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, एक ही आवाज़ एक साथ एक सुर में निकलनी चाहिए कि सर ये तो वही बात हो गई कि ये भी तो a + b का क्या है, होल स्क्वायर। तो बहुत सारी जगह हमें इस तरीके से नज़र आती हैं चीज़ें, जैसे कि ये अपना फॉर्मूला जो बन रहा है ये, ठीक है,
माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ माइनस होता तो ये भी क्या होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सबके सब बच्चों से, क्या ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो क्या मैं अंडर रूट ऐसे ख़त्म करूँगा? क्या नहीं कर सकते जब तक प्लस या माइनस बीच में लगा हुआ है। तो सर फिर क्या सोच आएगी? सोच ऑटोमेटिक आएगी। जब इस पृथ्वी पे सिर्फ दो ही फॉर्मूले, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ दो ही फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तीसरा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है आज तक, तो फिर क्यों दिमाग लगाना? इन्हीं दो फॉर्मूलों पर हम दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इजी वे में देगा तो तुम्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, कई बार इतना आसान देता नहीं है वो हमारे लिए, ठीक है। तो ये ए माइनस बी का क्या हो गया बोलो? होल स्क्वायर बनते ही बच्चे यहाँ स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में, हमें पता है शुरू से समझते आ रहे हैं, कट जाते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है? ए माइनस बी, ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है, सही है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब क्या कहना चाहते हो आप? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुमसे कहा कि भाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है। मैंने कहा इसका वर्ग करो। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ? इसका वर्ग करो, है ना, वर्ग करो। आपने कहा वर्ग करो, वर्गमूल नहीं, वर्गमूल नहीं कह रहा हूँ, क्या करो? वर्ग करो। वर्ग करो का मतलब होता है कि रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करो। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा, मैंने कहा यार अरे ये तो हमारे पास में वही फॉर्मूला बन के आ गया, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपने मान लो अभी थोड़े से कच्चे हो तो पक जाओ, क्या परेशानी आ रही है? एक बार फॉर्मूले को लिखो तो सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के बच्चे 2ab। आपने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर ठोकते हैं यहाँ रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस के बच्चे 2ab, रूट 3 रूट 2। तो आपने कहा अब ये व्यक्तिगत स्क्वायर है, यहाँ से 3 मिलने वाला है, यहाँ से 2 मिलने वाला है, और यहाँ हम क्या करेंगे 2 3 दूनी 6। क्या मैं 3 और 2 5 और 5 प्लस के 2 रूट 6 लिख दूँ क्या? हाँ या ना? तो ये 5 प्लस के 2 रूट 6 जो आ रहा है वो इस वाले नंबर का क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। अब एक बार फिर से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने कहा 7 का वर्ग करो, बात समझना गहराई में, कि 7 का वर्ग करो। आपने कहा ये लो गुरुदेव 7 का वर्ग करो, 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 49। हाँ है ना? अब मैं तुमसे वापस कहूँ सर 49 का वर्गमूल निकालो, मैं कहूँ 49 का वर्गमूल निकालो, तो फिर तुम कहोगे अरे 49 का हमसे गुरुजी ने वर्गमूल पूछा है, ये लो। हाँ है ना? फिर से 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं तुमसे वापस ऐसे नंबर्स दे दूं और फिर मैं तुमसे कहूं कि 5 प्लस के 2 रूट 6 है, इसका वर्गमूल निकालो, अब बात समझ में आएगी तुम्हारी में कि आखिर हमारा जो टीचर है वो हमसे चाहता क्या है। 5 प्लस किसका? 2 रूट 6 का, सही है ना? आ गया। अब तो इस तरीके की जब डिजिट आती हैं बच्चा बड़ा कन्फ्यूज रहता है। बच्चा क्यों कन्फ्यूज रहता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद में तुम्हें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ समझा पा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल भाषा में मैं यहाँ समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है? भाई इनकी रखवाली पे कब तक बैठेंगे, सही है? अगर आ गया तो अचानक पूरी क्लास की बैंड बज जाएगी, घर भागना पड़ जाएगा, ठीक है? उधर लगी रहा है, चलो कोई ना। तो आपने कहा ठीक है सर, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 प्लस 2 रूट 6 का क्या निकालना है? तो अंडर रूट लगा दो। हाँ है ना? अब ऐसे देता है जब तुमको थोड़ी सी कंडीशंस समझ में आती है कि यार अब हम कैसे करें, परेशानी आती है। तो अब हम यहाँ काम करना शुरू करते हैं। ये कन्फर्म है कि यहाँ बीच में कौन है बोलो? प्लस। ये 101% श्योर है कि ये पूरा नंबर साम दाम दंडभेद किसके होल स्क्वायर पे बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जिस बच्चे में कलाकारी ऐसी आ जाए, ठीक है, पहले बेसिक समझा रहा हूं फिर शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा, घबराया मत करो। ए स्क्वायर प्लस और प्लस 2ab। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे सामने यहाँ जो नजर आ रहा है वो 5 प्लस 2 अंडर रूट कितना? 6, ये। तो इसकी तुम कंपेरिजन करो इस वाले की और 2ab वाले पार्ट की। ध्यान से सुनना, 2ab वाले की 2ab वाले से करना, ये वाला तो 2ab नजर आएगा तुमको। बात समझ में आ रही है मेरी बात? जहाँ 2 लग रहा है ना आगे, ये तो कौन सा पार्ट शो करेगा?
2ab, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या करेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट था वो क्या शो कर रहा था, 2ab को शो कर रहा था। तो मेरा मतलब कहने का ये है, क्या आपको ये पकड़ में आया कि 2 से तो 2 खत्म तुलना। तो यहाँ से अगर मैं अलग से तुम्हें समझाऊं कि ab जो दिख रहा है वो √6 है, और a स्क्वायर b स्क्वायर जो दिख रहा है वो इसमें से कौन है, बोलो 5। ठीक है, अब ये बताओ कि इस √6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ कि जिनका गुणा 6 आ जाए और वर्ग करके प्लस करें तो 5 आ जाए, आएगा ना, 3 दूनी 6। तो इसी नंबर पे हम वापस चल रहे हैं, इसी पे हम वापस चलेंगे ऊपर की तरफ। पहले चले थे ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, क्या मैं इस 5 को 3 और 2 में खोल दूंगा क्या, 3 और फिर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो अचानक से स्क्वायर थोड़ी आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस 3 को रूट करूँगा ऐसे करके, और फिर इसका क्या बनाऊँगा, होल स्क्वायर, और फिर मैं कहूँगा √2 का भी, और अभी भी वही रहा क्या, 5 ही रहा, और प्लस के 2ab, तो 2 √6 को 3 लिख लो और 2 लिख लो, समझ गए होंगे। अब 3 दूनी 6, क्या वापस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यही बन गया क्या, और a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab को हम वापस क्या बोल सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सरकार, हम यहाँ ये कर पाए, ठीक है, √ चल ही रहा है कि एक तो √3 है और एक √2 है, और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आते ही फिर आप डिजर्व करते हो, डायरेक्ट करना, आप ऐसे कह दो √ से स्क्वायर खत्म, और क्या निकल के आया बाहर, √3 प्लस के √2, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया। आमतौर पर स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं करना। अब तुम डायरेक्ट कैसे सोचोगे, सीधा सीधा वो मैं बता देता हूँ। किसी ने कहा जैसे √, ठीक है, यहीं से समझना अब कि 5 प्लस 2 √ कितना है, 6। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि √ के बाहर 2 है या नहीं है। आपके पास √ के बाहर 2 है या नहीं है, आपने कहा बिल्कुल है, ऑलरेडी दिया हुआ है, हाँ या ना। फिर तुम यहाँ से शुरू करना शुरू कर दोगे कि भाई 6 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा अंदर के ही कर लिया करो, भले ही 3 दूनी 6, और ये वर्गों का योग कितना आ जाए, 5। तो तुम्हें पता चला कि √3 गुणा √2 के फैक्टर में ये खुलेगा। तो सीधा सीधा इन्हीं फैक्टर्स के रूप में आंसर आने वाला है। बड़े वाला तो आगे रखना और छोटे वाला जो फैक्टर है उसे पीछे रखना हमेशा ही। क्यों रखना, प्लस में तो चलो इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, परंतु माइनस है, अगर यहाँ बीच में क्या है, माइनस, तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीच में अगर माइनस है तो फिर बड़े वाला में से हमें कौन सा घटाना होता है, छोटे वाला, और ऑल रिजल्ट हमें हमेशा धनात्मक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, धनात्मक हल हमको हमेशा मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ कोई ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, मैंने क्या समझाया है आपको, फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा यहाँ कोई सवाल दिया 8 प्लस के 2 √ 15 है। आप ध्यान से देखना, 2-3 सवाल करने के बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूरी ईमानदारी से 10 से 10 मिनट बेसिक दिया है इसका। जब बच्चों से कह रहा हूँ कि एक बार अब मेरे साथ कैच करो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 2 तो है ही, अगर 2 है तभी ही शुरू करना है, अगर 2 नहीं है तो फिर नहीं करना है, फिर 2 लाना है हमें कैसे भी करके बाहर। तो 2 तो है ही, तो इसका मतलब 15 के 2 ऐसे फैक्टर किए जाएं कि गुणा 15 आ जाए, जोड़ के 8 आ जाए। अच्छे से समझ पा रहे हैं, 5 तिया 15। अब भले मेरे ऐसे भी ना लिखूं और लिखना बंद कर दूंगा, मैं ये तो समझ गया मौखिक के √5 और √3 के बीच में, ठीक है ना। अब प्लस है तो मेरे बच्चों प्लस आ जाएगा। ये लो, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। क्या समझ पाए आप? मैं फिर से समझाता हूँ। तीसरा सवाल मैंने कहा आप एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है, √ लगाया, क्या लगा दिया, √ ठीक। और यहाँ लिख दिया मैंने बच्चों 10 माइनस के, यहाँ लिख दिया मैंने 84। गौर से देखना, ध्यान से देखना, 10 माइनस के √84। ठीक है, कि भाई इसका वर्गमूल निकालो। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए सबसे पहले, ओ धर्मेंद्र की औलाद इधर देख, ठीक है, कहाँ ध्यान है यार भाई साहब, √ कितना है ये, 84। ठीक है,
सबसे पहला हमारा नैतिक कर्तव्य है इन ऐसे सवालों को करते समय, क्या रूट से बाहर 2 है क्या? नहीं है ना। तो अब 84 के फैक्टर करने मत बैठ जाना कि भाई 84 के खंड करें और जोड़ के आ जाए 10। नहीं, पहले तुम्हारा काम है बाहर 2 लाना। बाहर 2 जब आएगा जब अंदर 4 हो। क्या हो? तो अब मुझे बताओ, क्या इसको जब हमें ये पता लग गया अंदर 4 है तो ये 4 का फैक्टर 100% होगा। और ये लो 4 गुणा 21, 4 गुणा, आपने क्या किया, इस 4 को बाहर ले आए यहाँ। तो आपने इसको जब करके देखा तो समझ में आया कि सर जी ये तो 10 है, ये 2 है और ये रूट 21 है। मैं ये समझा रहा हूं कि अब इस लेवल पे तो मेरे प्यारे बच्चों आप कर ही देते हो चीजों को, इस लेवल पे तो आप कर ही देते हो। कहाँ दिक्कत है? सही है था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताओ मुझे कितना फैक्टर बनेगा इसका? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 और 3 10। तो मैं मौके की कर पाऊंगा, मैं लिखना भी बंद कर दूंगा। 7 तिया 21, सही है। और बीच में क्या आएगा यहाँ? माइनस। तो ये लो हो गया। मैंने क्या किया होगा, इसके फैक्टर √7 गुणा √3, इस तरीके से मैंने इसको किया होगा। ठीक है, यहाँ से। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। बेसिक तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखता ही रखता है। बेसिक तो हमें हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, जब तक इनको देखते रहें, जब तक आपका बिल्कुल माइंड ये ना कहे कि भाई हाँ हमारा ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलिए। मैंने कहा यार 13 प्लस के 2 रूट, चलो मैंने कहा यहाँ 42 है। 2 रूट कितना है? 42। ठीक है, क्या ऑलरेडी 2 दिया है क्या मैंने? क्या ऑलरेडी 2 दिया है क्या? तो फिर मुझे क्या करना है, 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका होल स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बताओ, 7 6 42, बहुत बढ़िया। तो इसके 2 फैक्टर हुए, √7 और √6, है कि नहीं? तो इसका मतलब है इन्हीं 2 फैक्टर्स के बीच में चिन्ह लगाना है। प्लस है तो प्लस लगा लो और माइनस है तो माइनस लगा लो। ये लो निकल के आ गया वर्गमूल। कहीं कोई परेशानी? देखिए, अब कई बार क्या करता है वो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्ट कर देता है। ठीक है, ये फिर ये पहले से ही था अंदर। वो तो ठीक है यार, मतलब पर तू भी कबूतर से कम नहीं है यार, हैं? वो तगड़ा ध्यान है यार तेरा यार। ऐसे चेलाऊं की हमें सख्त जरूरत है। अब छेड़ो है भाई, क्या करें, बैठे रहने दो। ठीक है, अरे ये पालतू हैं यार, ये हमारे संग चल रहे हैं। वहां पुराने उस कोचिंग पर भी ऐसे ही था। चलो देखिए, इधर देखिए, इनमें से कई तो सिलेक्शन ले गए हैं। इनमें से कई तो सिलेक्शन ले गए। तो कुछ ऐसे हैं कि गुरुजी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा चाहे हम कट जाएं, पर एक बार तो हम जरूर आएंगे। ये आते रहते हैं बेचारे। ये वैसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये खत्म ही हो जाए जान से, तब तो हमें बड़ा दुख होगा यार भाई साहब। यूँ मानो फिर नहीं आ रही नींद कई दिनों तक। इधर देखिए, ये एक्चुअल बात है, ये हर किसी का दिल इस तरीके का नहीं होता, वो उनमें से एक मैं हूँ। ठीक है, बहुत घटिया स्तर का दिल है मेरा। इधर देखिए था, यहाँ से फिर से समझते हैं एक बार। ठीक है, मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ तो लिख दिया मैंने 17, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस, और यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, 168। मैंने कहा अब इसे हल करो, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि गुरुजी तुम चाहे कितना भी लपेटो, हमारी एक बात समझ में आ गई कि बाहर 1 नहीं होना चाहिए बल्कि 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 के लिए हम सीधा दिमाग लगाएंगे कि अंदर 4 का फैक्टर है क्या? तो बिल्कुल है, ये 4 गुणा 42 ही है। 4 गुणा क्या है ये? अब की बार मैंने 4 को यहाँ ले लिया, ये लो अंडर रूट। ठीक है, 17 माइनस के 4 का वर्गमूल 2, और क्या आ गया मेरे पास? 42। ठीक है,
अब ऐसे नहीं करना कि तुम पहले वाले नियम पे चलें कि ये भी तो 42 ही था तो हमने 7 6 42 किया। 7 गुणा 6 इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ 13 लाना था। अब की बार हम 7 6 13 नहीं लाना बल्कि 17 लाना है। तो अगर कोई बच्चा विशेष कमजोर है उसके लिए सिखा रहा हूं मैं कि आप जब भी 42 ऐसे लिख रहे हो, ध्यान से सुन लो, क्या लिख रहे हो 42, तो 42 के स्टार्टिंग से कितने फैक्टर्स बन सकते हैं वो आप पहले बना के रख लिया करो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग 1 से ही करो, 1 42 हो गया, 2 का भाग दो, 2 21, 3 का चला जाएगा क्या 14, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 गुणा 7, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कौन सा है जो ग्रैंड टोटल आपको 17 दे रहा है, 3 14। तो हम इस वाले फैक्टर्स पे काम करेंगे मेरे बच्चों, इन तीनों फैक्टर्स पे काम करना बंद कर देंगे। पर ऐसा नहीं है कि किसी और नेक्स्ट एग्जाम में फिर यही आएगा, हो सकता है कि ऊपर के या नीचे वाले फैक्टर्स पे भी काम करवा ले। सही है साहब, कभी कुछ भी आ सकता है, तो इतना फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। तो अब की बार मैं क्या समझा पाया आपको कि ये जो 42 है इसको मैं √14 गुणा √3 में ले जाऊंगा, और 14 तिया 42 और 14 और 3 17। तो बिल्कुल हिट एंड फिट हो गया कि √14 बड़ा वाला आगे, √3 छोटे वाला फैक्टर पीछे, और बीच में क्या है माइनस। ये लो, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, यूं सर अगर मैंने यह 23 कर दिया होता, तीसरा कोई सवाल ले लिया और यहां अंडर रूट के ये लो 23 प्लस के 2 √42 कर दिया होता, तो अब कितना आता अब की बार। अब क्या मेरा इनमें से कौन से फैक्टर पे काम करता, ये वाला 21 दूनी 42 और 21 और 2 23। तो इसका मतलब है अब की बार ये √21 और √2 पर जाएगा, और बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। क्लियर है क्या ये बात, आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना चाहेगा कोई बंदा तो वो बिल्कुल बढ़ा देता है, ठीक है। यूं सर कैसे बढ़ा देता है, देखिए ध्यान से। अगर मैंने आपके लिए यहां ऐसे दे दिया, मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि 2 + √3 है, ध्यान से देखो क्या है 2 प्लस, मैंने कहा यार इसका वर्गमूल करो। अब तुम कहोगे यार हमारी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि यहां फैक्टर भी नहीं कर सकते 3 का, क्या फैक्टर होगा 3 एकम 3, और यहां हमारे पास में 2 भी चाहिए, ये जो 1 नजर आ रहा है आगे क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 है भी नहीं, तो फिर क्या सोच सकते हैं, फिर हम कैसे सोचेंगे 2 कैसे लेके आए, बताओ जल्दी। हम फिर ऐसे सोच सकते हैं कि 2 + √3 है, इसमें हमें 2 लाना था तो हमने 2 का ऊपर नीचे क्या कर लिया गुणा, ठीक है। हमें नहीं सर तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि 2 का ही करना है, मैं तुमको फिर समझा रहा हूं, यहां मुझे 101% कैसे भी करके क्या बनाना होता है 2, अंडर रूट से आ गए। अब 2 अगर ऑलरेडी दिया है अच्छी बात है, ऑलरेडी नहीं दिया है तो सोचते हैं कि अंदर से कोई ऐसा है क्या, जैसे अभी इसमें अंदर से लेके आए थे हम 168 है, हाँ है ना, इसमें हम अंदर से लेके आ गए थे बाहर, सही है। पर ऐसी भी तो स्थिति बन गई कि अब अंदर से भी नहीं आ रहा है दादा, अब अंदर से भी नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 का ऊपर नीचे गुणा। ध्यान से समझना और फिर मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। ये लास्ट लेवल है ये तुम्हारे सवालों का। 2 दूनी 4 प्लस 2 √3, उम्मीद है समझ गए। और बटे नीचे क्या चल रहा है बोलो 2। हमें नीचे क्या आया है इस पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें ऊपर जो मिला क्या वो उस तरीके का ही फैक्टर मिल गया क्या, कि आगे कितना आ गया 2, ये कौन है 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर के गुणा करें तो 3 आ जाए और जोड़ें तो 4 आ जाए, 3 और 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल पाएंगे, इसको हम ऐसे बोल देंगे सीधा सीधा कि गुरुदेव √3 और √1, भाई 3 एकम 3 आ गया और 3 और 1 4 आ गया, बीच में कौन है पहला, ऊपर वाले का वर्गमूल तो आ गया। अब नीचे वाला क्या है √2, क्योंकि 2 तो 2 ही रहेगा, इससे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। या तो यही आंसर छोड़ देगा, या वो थोड़ा सा अगर चाहेगा कि यार ये बच्चे तो स्मार्ट हैं इंटेलिजेंट हैं, तो फिर वो √2 का ऊपर नीचे गुणा करवा देगा, नीचे से अंडर रूट फ्री करेगा तो इनका दोनों में गुणा करेगा, तो फाइनली ये आ जाएगा √6 प्लस √2 बटे 2।
अब ये जो नंबर आ रहा है ये इसका वर्गमूल है। किसका? आप समझे हो तो जल्दी बताओ किसका? अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का वर्गमूल कोई पूछे तो रूट 6 प्लस रूट 2 बटे कितना 2। इसका ये वर्गमूल है, इसका ये वर्गमूल है। ठीक है, ये स्मार्ट वर्गमूल मैं आपको दिखा रहा था, समझा रहा था कि कैसे हमें करने चाहिए। उम्मीद है क्लास शानदार लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, क्योंकि बेसिक एंड शॉर्ट से मैंने काम किया है, पूरा यहाँ कॉन्सेप्ट पे भी काम किया है, पहले से ही समझाने का आपको अथक प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नोट नहीं करना है, ये भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ नोट करना चाहिए। हाँ, इस बेसिक को जरूर आप नोट कर सकते हो और यहाँ से आगे इन 2-3 एग्जाम्पल्स को नोट कर लें आप टेंशन फ्री होके। ओके।